प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 साल 2 महीने बाद पहली बार छुट्टी ली और अपनी छुट्टी मनाई लक्षद्वीप में। मोदी 9 साल 7 महीने से देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर इस तरह कभी वैकेशन मोड में नहीं थे। 12 साल 7 महीने तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तब भी उन्होंने ऐसा नहीं किया था। दीपावली पर जब पूरा देश छुट्टी मनाता है, तब भी प्रधानमंत्री सैनिकों के बीच होते हैं। कोई भी त्योहार हो, मोदी हमेशा बिजी रहते हैं। मोदी जानते हैं कि उनकी छुट्टी की कितनी वैल्यू है, इसीलिए वो ऐसी जगह पहुंचते हैं जिसके बारे में लोग सुनते तो बहुत कुछ हैं, मगर जानने की कोशिश कम करते थे। वैकेशन मोड में पीएम मोदी ने 3 बार कपड़े बदलकर मल्टी कैम में फोटोशूट कराया और कहा कि छुट्टी मनाना है तो लक्षद्वीप जरूर आइए। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। मोदी ने लक्षद्वीप का वीडियो शेयर किया और उसके जरिए एक एक क्वालिटी बताई। टॉप एंगल से लेकर वाइड एंगल तक लक्षद्वीप की एक एक लोकेशन दिखाई। शाम के वक्त बीच की खूबसूरती दिखाई और फिर स्नॉर्कलिंग भी की। इसके बाद तो लक्षद्वीप सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। जिसे देखो वही लक्षद्वीप की लोकेशन, वहां के होटल्स और वहां जाने तक की डिटेल सर्च करने लगा। बुधवार को लक्षद्वीप के बारे में जानने के लिए 50,000 से ज्यादा बार सर्चिंग हुई। भारत में गूगल पर 9वां सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द बन गया लक्षद्वीप। अब सवाल यह है कि आखिर मोदी ने लक्षद्वीप के टूरिज्म को क्यों प्रमोट किया? क्यों प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में लहरों के किनारे पहुंचकर वैकेशन मोड में चले गए? तो इसका जवाब छिपा है मालदीव की इन तस्वीरों में। साल 2022 में 2,41,000 इंडियंस मालदीव पहुंचे थे, जो कि मालदीव के ओवरऑल टूरिज्म का 14% है। 2023 में मालदीव जाने वाले भारतीयों का आंकड़ा करीब 2,09,000 से ज्यादा था, रूस, चीन और ब्रिटेन से भी ज्यादा। यही है लक्षद्वीप में मोदी के छुट्टी मनाने की वजह, क्योंकि पीएम मोदी कोई भी काम करते हैं तो बेवजह नहीं होता। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि मोदी 2024 के लिए लक्षद्वीप गए थे। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि लक्षद्वीप में लोकसभा की सिर्फ एक सीट है और एक सीट से हार जीत का फैसला कम से कम 24 के इलेक्शन में तो होने नहीं वाला। मोदी का मकसद और मैसेज बहुत क्लियर है। लक्षद्वीप को वो पहचान दिलानी है जिसकी कोशिशें शायद ही पहले की गई थी। मालदीव और लक्षद्वीप के बारे में बताया, अब समझिए कि कौन सी जगह बेहतर है और क्यों। मालदीव में बीच है और यही खूबसूरत बीच लक्षद्वीप में है। मालदीव में समंदर किनारे रेत पर टहलने का एहसास है, लक्षद्वीप में इससे भी बेहतरीन। मालदीव में समंदर की गहराई में टूरिस्ट गोते लगाते हैं, तो लक्षद्वीप में भी स्कूबा डाइविंग की ऐसी ही सुविधाएं हैं। मालदीव में जिस तरह का मौसम है, लक्षद्वीप में भी मौसम का वही मिजाज है। सनराइज और सनसेट का नजारा लक्षद्वीप में भी दिखता है और इसी एहसास को जीने वालों का आंकड़ा पिछले कुछ महीनों में बढ़ा है। लक्षद्वीप में साल 2020 में 3,426 टूरिस्ट पहुंचे। 2021 में आंकड़ा 13,500 पहुंच गया और 2022 में 22,800। एक तरह से कहे तो इसीलिए मोदी ने संदेश दिया कि जो मजा मालदीव में है वही मजा लक्षद्वीप में भी है। किसी भी लिहाज से लक्षद्वीप मालदीव से कम नहीं। बस फर्क इतना है कि लक्षद्वीप की ब्रांडिंग नहीं है, मार्केटिंग नहीं है। मेरा ख्याल इसके बाद काफी जो भारत के लोग हैं वो जाएंगे वहाँ टूरिज्म के लिए। आपने देखा होगा कि मालदीव्स इतना पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और लक्षद्वीप जो है पार्ट ऑफ द सेम चेन ऑफ आइलैंड्स। और ये जो आइडिया है मालदीव्स में, 1 आइलैंड 1 रिजॉर्ट, तो अगर लक्षद्वीप में भी ऐसे हो जाए तो मैं तो कहती हूँ कि हमारे भारत के सबसे बड़े जो हैं ITC है, ताज है और ओबेरॉयज हैं, वो बनाएंगे, बहुत बढ़िया रिजॉर्ट बनाएंगे और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन जाएगा। इंडिया है तभी मालदीव खाता है, इंडिया है तभी मालदीव पानी पीता है। साल 1965 में जब मालदीव को आजादी मिली तो भारत वो मुल्क था जिसने उसे सबसे पहले मान्यता दी। साल 1988 में इसी मालदीव में भारत की सेना ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया और मालदीव के राष्ट्रपति की जान बचाई।
2004 की सुनामी में भारत ने ही सबसे पहले मालदीव को 10 करोड़ रुपए की मदद दी थी। 2014 में जब मालदीव के 1.5 लाख लोग पीने के पानी को तरस गए थे तो भारत ने 50 टन बोतलें भेजी थी। मालदीव में आतंक बहुत ज्यादा फैला, तब भारत ने ही उससे मालदीव को निजात दिलाई और ये एहसास दिलाया कि अब मालदीव का इंडिया के साथ रहना क्यों जरूरी है। मगर मालदीव का झुकाव चीन की ओर बढ़ता जा रहा है। आलम तो ये है कि मालदीव ने 70% कर्ज चीन से ले रखा है, जिसकी वो बड़ी कीमत चुका रहा है। 12,000 द्वीपों वाले मालदीव के कई द्वीप चीन के पास लीज पर हैं, जहां सैन्य गतिविधियां बढ़ाई जा रही हैं। ये चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का हिस्सा है। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू चीन समर्थक माने जाते हैं और इंडिया को घेरने वाली चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पर उन्हें एतराज नहीं। म्यांमार का